हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसे पॉलिन्यूमर्स के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, उसके आल फार्मूले के बारे में। यानी हम लोग एक एक फार्मूला को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, यानी उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसका पॉइंट क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप किसी भी सवाल को लगाने से पहले आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला को मालूम होने से पहले भी आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि उस फार्मूले का मतलब क्या है। यानी उस फार्मूले में जो जो चीजें हैं, उसमें उपस्थित जो जो चीजें हैं, उनका मतलब क्या है। तभी आप जाकर किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, चाहे सवाल किसी भी तरह से घुमाकर क्यों ना पूछा गया हो। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अच्छी तरह से सवाल को लगा जाएंगे। तो उसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद बहुपद यानी इसमें हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। यहाँ पर बहुपद हमें पढ़ना है। बहुपद देखिए तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है त्रिघात बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है रैखिक बहुपद। एक होता है हमारे पास रैखिक बहुपद, और एक होता है हमारे पास द्विघात बहुपद। और एक होता है हमारे पास त्रिघात बहुपद। हमें कौन कौन से बहुपद पढ़ने हैं, हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी हमें रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, लेकिन त्रिघात बहुपद हमारे चैप्टर में नहीं है, यानी सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद का क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो इसका होता है ए एक्स बी, यानी ऐसा कोई बहुपद जिनमें क्या हो कि जो x यानी चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक यानी रैखिक बहुपद। और बहुपद किसे कहते हैं, जब चर और अचर मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसका ग्राफ किस तरह से होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ सरल होता है। इसका ग्राफ सरल होता है। इसका इस तरह से ग्राफ होगा। मान लीजिए यह कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, और यह कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। और यहाँ पर क्या होगा, यह एक सरल ग्राफ होगा, यानी सरल सीधी रेखा होगी। फिर हम लोग बात करते हैं कि द्विघात बहुपद आखिर में क्या होता है। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है। यानी चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात दो होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक या जैसे कि जो व्यापक रूप होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मात्रक सॉरी, गलती से निकल गया मुख से। लेकिन इसका व्यापक रूप हमारे पास ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि आप इसके बराबर जीरो लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन ऐसे ही रहने देंगे तो ये किसका फार्मूला हो गया, किसका जो व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का। और यह किसका व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर x का मान कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर x का मान नहीं, a का मान कभी भी नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। a का मान क्यों नहीं जीरो होगा, इसके पीछे मैं बता रहा हूँ। यदि यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो x की जगह हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात दो न रह जाएगी। तो
यक्स की अधिकतम घात 1 हो जाएगी, इसलिए यह रैखिक बहुपद हो जाएगा, न कि द्विघात बहुपद। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि द्विघात जो बहुपद होता है उसमें ए की जो मान होती है वह कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह अन्यथा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। फिर हमें तो ये पढ़ना नहीं है। अब इसका जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, परलवाकार। परलवैयाकार। अब ये परलवैयाकार क्या होता है, यह एक ऐसा आकार होता है, यह यू के आकार का होता है, इस तरह से होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष है, यह वाई, यहाँ पर वाई अक्ष है और यह एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर इस तरह से काटेगा, यानी यहाँ पर यह यू के आकार का होता है परलवैयाकार। यानी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह परलवैयाकार होता है, जबकि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वह एक सरल ग्राफ या फिर सीधी रेखा होती है। इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बिल्कुल से बेसिक है। अब मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। इसमें आगे क्या करना है कि आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, द्विघात बहुपद को बनाने का फार्मूला। द्विघात बहुपद को बनाने का फार्मूला, कभी कभी आपको क्या करेगा कि इसके मूल दे देंगे, बनाने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद कभी कभार आपको कह देता है कि इसके मूल दिए हैं और आप द्विघात बहुपद को बनाकर दिखाइए, या फिर इसके मूलों का योग और फिर शून्यंकों का गुणनफल दिया है, आपको क्या करना है और द्विघात बहुपद बनाकर देना है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, शून्यंकों का, यहाँ पर आपको माइनस रखना है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल। यानी आपको इस तरह से करना है कि द्विघात बहुपद को बनाने का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद को वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यंकों का योगफल प्लस कोष्टक में शून्यंकों का गुणनफल। यानी यहाँ पर आपको दिया रहेगा कि शून्यंकों का जो योगफल है इतना है और शून्यंकों का गुणनफल इतना है, तो आपको केवल वहीं पर ये मान को रख देना है। लेकिन जब केवल शून्यांक दिए रहेंगे होंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना होगा, फिर इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, इसके बाद ही जाकर आप उस चीज के मान को यहाँ पर रखेंगे, तब आपका द्विघात बहुपद बनकर क्या होगा, तैयार होगा। अब एक होता है हमारे पास क्या होता है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यानी सत्यता की जांच आपको क्या कहेगा कि पहले इस तरह से कहेगा कि आप इसके मूलों को ज्ञात करिए, फिर सत्यता की जांच करिए। तो सत्यता की जांच के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक। याद रखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा होता है हमारे पास मूलों का गुणनफल। मूल कहिए चाहे फिर शून्यंक, दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा, अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए, मूलों का गुणनफल। आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान देनी है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं,
लेकिन वे चीजें आपको नहीं करनी है। आप ऐसा यदि बोर्ड एग्जाम में करके आते तो आपके तुरंत नंबर काटे जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ये लिखना है। वह नहीं दिया है कि आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, तो आप अपने से मानकर लिखे है ना। यदि आप लिख भी रहे हैं तो आप पहले लिख दीजिए कि माना पहला मूल अल्फा है तथा दूसरा मूल बीटा है, तब आप लिखेंगे तो आपका चलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो यह आपके लिए गलत है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से नंबर भी कट सकते हैं। तो आप ज्यादा रिस्क न लेकर के क्या करिए कि मूलों का योगफल लिखिए बराबर में माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक्स इसको यहाँ पर एक्स की बात की गई है ना, एक्स के पहले क्या है बी, यानी माइनस माइनस तो चिन्ह रहेगा ही, लेकिन एक्स के आगे क्या है बी, तो बी लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी गुणा वाला अंक, गुणांक यानी गुणा वाला अंक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या आपको दिख रहा है ए दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे ए लिख देंगे, यानी माइनस बी बटे ए। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा अचर पद। अचर पद यहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी सी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या दिख रहा है ए, यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी सी बटे ए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी तरह से याद है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो आपके लिए ये चैप्टर हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप चुटकियों में कर ले जाएंगे, चाहे कितना भी भयानक प्रश्न आपके सामने क्यों ना आ जाए। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उठते थे बोर्ड एग्जाम में, उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।